एक आवाज जिस पर भरोसा बढ़ा है भारत का, और उस आवाज पर एक आह्वान जिससे जुड़ जाता है पूरा भारत। और मुश्किल के दिनों में जब यही आवाज हमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने अपने रेडियो सेट्स पर सुनने को मिलती है, तो न केवल संवेदना प्रकट होती है, बल्कि उस संवेदना के बाद में एक संबल भी मिलता है संपूर्ण भारत को। हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात की। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और अपने इस खास कार्यक्रम में मन की बात का जिक्र इसलिए क्योंकि अब मन की बात को प्रसारित होते हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे तो मन की बात को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम पहले से ही आयोजित किए जा चुके हैं, बहुत सारे चर्चा में है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं इस कार्यक्रम ने, लेकिन अब कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो वाकई हमें ये जानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार मन की बात कार्यक्रम से क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, और कितनी चीजें बदली हैं। न सिर्फ हमारे कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है, लोगों ने कुछ ऐसी चीजों को जाना है जिसको वो पहले नहीं जानते थे। तो ये सारी बातें आज हम शामिल करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। महीने का जब आखिरी रविवार होता है, हर किसी का दिल कुछ सुनने को बेकरार होता है। घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे से मिलकर 11 बजाती हैं, तब देश की जनता घरों में, चौपालों पर, बाजारों पर एक हो जाती है। एक आवाज जो देश में विश्वास पैदा करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अनुभवों के संसार से एक संकल्पना रचती है। मैं वैंकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। बात वो जन जन के मन की होती है। विपिन भाई नमस्ते। देखिए, अब तो मोढेरा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चा में आ गया है। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोढेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से हैं। फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। बहुत सर फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। आवाज वो हमारे प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी की होती है, क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हमारे प्रधान सेवक की आवाज जन जन तक पहुंचती है। जब से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हुआ है और 105 एपिसोड अब तक प्रसारित हो चुके हैं, जो शोध के बाद में जो चीजें निकल कर आई हैं वाकई वो चौंकाने वाली हैं। वैसे तो भारत के तमाम महापुरुषों के नाम, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व लोगों को मुंह जबानी याद है और उसको याद दिलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके शोध ये कह रहे हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने कार्यक्रम में जिन महापुरुषों का जिक्र किया, मसलन हम आपको बताएं, महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद, सीवी रमन जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, डॉक्टर कलाम जी का, जिस तरीके से इन स्टॉल वर्ड्स के लिए जो लगातार माननीय मोदी जी का आग्रह रहता है, उनका जो व्यक्तित्व, उसके बारे में जो वो व्याख्या करते हैं, उसके बाद लोगों की दिलचस्पी और बढ़ी है। और यही बात गूगल के सर्च से या जो शोध हुए उस बात निकल कर आई ये चीज कि उनके बार बार सर्च करने से समझ में आया कि अच्छा, इन महापुरुषों में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि लोग उनके जीवन को और समझना चाहते हैं, उनको और जानना चाहते हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात थी कि तमाम कार्य संस्कृति में बदलाव को लेकर माननीय मोदी जी ऐसे महापुरुषों का लगातार जिक्र करते हैं जिनका जीवन अनुकरणीय हो। और बहुत सारी बातें हैं, मतलब जो चीजें हमारे पास यहां पर मौजूद हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री लगातार लोगों के साथ संवाद करते हैं, बात करते हैं। वहां पर लोगों के अपने विचार सामने आते हैं। देश का शासन कैसा होना चाहिए, देश में बदलाव जो हो रहा है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी अपनी संघर्ष की यात्रा भी है। देश के गांव में बैठे जो किसान हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है, ये सारी बातें हमें जानने का, समझने का मौका मिलता है। और इसीलिए ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण कौन भूल सकता है। पूरे विश्व की मानव जात को झकझोर करने वाला भारत का एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर भारत की एक तेजस्वी पहचान छोड़ करके आ गया। जिस गुलाम भारत की तरफ दुनिया बड़ी विकृत भाव से देख रही थी, उस दुनिया को 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के शब्दों ने दुनिया को भारत की तरफ देखने का नजरिया बदलने के मजबूर कर दिया था। आइए, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत के रूप को देखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के जिस सामर्थ्य को जाना था, हम उसे जीने की कोशिश करें। हमारे भीतर है, सब कुछ है, आत्मविश्वास के साथ चल पड़े। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहेज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। पूज्य बापू के साथ ही हम शास्त्री जी की भी जयंती मनाएंगे। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। आपको बहुत हैरत होगी, लोग कहते हैं कि अब इस मोबाइल के जमाने में भाई पोस्ट कार्ड का क्या काम है, लेकिन ये माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है, यहाँ पोस्ट कार्ड दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे हमको ये इस तरीके से लोग पत्र भेज रहे हैं। मैंने देखा है यहाँ पर किस तरीके से आपके पत्र यहाँ पर पड़े हैं, और बहुत सारे पत्र कुछ अलग जगह पे भी सुरक्षित रखे गए हैं। ये वो जगह है जहां पर आपके पत्र प्राप्त होते हैं, ये वो पोस्ट कार्ड हैं, ये सारी की सारी चिट्ठियां हैं। फिलहाल आपने अलग तरीके से यहाँ पर जो भेजा हुआ है, और इनको पढ़ के वाकई इनको कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। मैं इसलिए यहाँ सब ये बातें कह रहा हूं क्योंकि वाकई ये हमारे बचपन की एक हिस्सा रहे हैं। इनके ऊपर जो शब्द अंकित होते थे वो शब्द नहीं थे, दरअसल वो आपस का जो प्रेम होता था, जो भावनाएं होती थी, इन पोस्ट कार्ड के माध्यम से वो प्रेम जाता था, वो भावनाएं एक दूसरे के सामने प्रकट करते थे। और आज कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे वो एक अनुभव, वो एहसास दोबारा से हो रहा है जब हम इन पोस्ट कार्ड्स को देख रहे हैं। बहरहाल, जब हम जिक्र मन की बात कार्यक्रम का कर रहे हैं, तो मन की बात कार्यक्रम का जो हिंदी वर्जन जो सबसे पहले की शुरुआत हुई है वो 3 अक्टूबर 2014 से हुई है, और उसके बाद में अंग्रेजी वर्जन की भी शुरुआत की गई और वो 31 जनवरी 2016 से हुई है। इसमें संस्कृत का वर्जन भी शुरू किया गया है जो कि 28 मई 2017 से हुआ है, और लगातार ये कारवां बढ़ रहा है क्योंकि इसकी लोकप्रियता ज्यादा है। लोग अपने टीवी सेट्स को छोड़कर
वो कह सकते हैं कि खास तौर से जो टीवी सेट के पास वो तो है ही है, लेकिन खेत खलिहानों में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, कहीं दुकानों में हैं, कहीं बाहर हैं, रास्ते में हैं, तो सब लोग अपने रेडियो सेट के साथ में होते हैं और एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है कि पूरा भारत हमें जुड़ता हुआ नजर आता है मन की बात कार्यक्रम में। और इसीलिए उन परिवर्तनों का मैं जिक्र कर रहा हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो मन की बात की वजह से वो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। हमारा और आपका मन की बात का ये साथ अपने 99 पायदान पर आ पहुंचा है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार इंतजार ज्यादा है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। जिन बातों का जिक्र यहां पर मैं कर रहा हूं, जिन आंकड़ों की बात हो रही है, ये महज आंकड़े भर नहीं है, बल्कि ये साक्षात गवाही दे रहे हैं उन अथक प्रयासों की जिसकी वजह से नए भारत का निर्माण हो रहा है। और इस नए भारत में एक नई कार्य संस्कृति विकसित हो रही है और इसी कार्य संस्कृति के बदौलत ही ये जो विकासशील का दशकों से भारत के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, अब ये टैग बदलेगा और भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। फिलहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए आप। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जिन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन महापुरुषों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में लोगों की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि लगातार माननीय मोदी जी कार्यक्रमों में उन महापुरुषों का जिक्र करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ और आंकड़े, कुछ और बातें हैं जिनके बारे में जानना दिलचस्प भी है
और आपको विस्मयकारी भी लगेगा। क्या ऐसा भी हुआ है? जी हां, ऐसा भी हुआ है। हमारी कल्पनाओं का आयाम जितना व्यापक हो सकता है, हमारे विचारों का फैलाव जहां तक हो सकता है, उन तमाम क्षेत्रों में एक शख्स हर वक्त निगाह रखता है। अपने अनुभव के संसार में वो बहुत खोजबीन करता है। तमाम क्षेत्रों के अनुभवों के साथ साथ वो विशेषज्ञों से बात करता है। और संस्कृति समाज सेवा के साथ साथ सहकार की बात बताता है। व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद भी वो हमसे हमारी बात करने महीने की हर आखिरी रविवार को आता है। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। बहुत सारी किताबें मन की बात कार्यक्रम को लेकर लिखी गई हैं। बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में लिखा गया है। और यह बात बिल्कुल उतनी ही सच है जैसे कि सूरज का पूरब में उदय होना। वो इसलिए कि सफाई के बारे में तो सदियों से कहा गया है। हमारी वैदिक संस्कृति हो, हमारी जो सनातन विचारधारा है, स्वच्छता को लेकर तो हमेशा कहा गया है। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, यह भी कहा गया है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक सामाजिक अभियान बना दिया तो लोगों ने इसको समझा। और लगातार हम देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान किस तरीके से चल रहा है। अंगदान की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, सेल्फी विद डॉटर की बात हो, न्यू इंडिया की बात हो, ऐसे न जाने कितने सामाजिक मुद्दे जो नेपथ्य में चले गए थे, उन मुद्दों को, उन विचारों को एक नई ऊर्जा मिली, एक नई स्फूर्ति मिली है। और इस बात का श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है और इस बात का श्रेय उनके कार्यक्रम मन की बात को जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसा विचार जो अप्रासंगिक हो चुका था, उस विचार को मुख्य धारा में वो लेकर आए। और न केवल वो मुख्य धारा में लेकर आए, बल्कि लोग ये सोचने पर विवश हो गए कि वाकई हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो कह तो बात सही रहे हैं, हाँ हमारी आदत खराब हो चुकी है तो हमें अपनी आदत को सुधारना है। और हमने देखा है ऐसी कई कुरीतियों को दूर करने में मदद मिली जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुकी थी। ये असर है मन की बात कार्यक्रम का। 8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है। भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है। देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। हम सभी ने परिवारों में, हिंदुस्तान के हर कोने में अन्नप्राशन संस्कार के बारे में सुना है। ये संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना शुरू करते हैं। लिक्विड फूड नहीं, सॉलिड फूड। गुजरात ने 2010 में सोचा कि क्यों न अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। यह एक बहुत ही शानदार पहल है।
जिसे हर कहीं अपनाया जा सकता है। कई राज्यों में लोग तिथि भोजन अभियान चलाते हैं। अगर परिवार में जन्मदिन हो, कोई शुभ दिन हो, कोई स्मृति दिवस हो, तो परिवार के लोग पौष्टिक खाना, स्वादिष्ट खाना बना करके आंगनवाड़ी में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और परिवार के लोग खुद बच्चों को परोसते हैं, खिलाते हैं, अपने आनंद को भी बांटते हैं और आनंद में इजाफा करते हैं। सेवा भाव और आनंद भाव का अद्भुत मिलन नजर आता है। साथियों, ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारा देश कुपोषण के खिलाफ एक प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित है। पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप जरूर इससे जुड़िए, जानकारी लीजिए, कुछ नया जोड़िए, आप भी योगदान दीजिए। अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं, मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आपका इंतजार रहेगा 29 अगस्त को फिट इंडिया में, सितंबर महीने में पोषण अभियान में और विशेषकर 11 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान में और 2 अक्टूबर टोटली डेडिकेटेड प्लास्टिक के लिए। मन की बात का इस कार्यक्रम का जब ये हम निर्माण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस कक्ष में मौजूद रहे, जिस कक्ष में आपके पत्र आते हैं और इन पत्रों की लगातार गहनता से, बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की जाती है। जो कुछ बातें यहाँ पर आती हैं पत्रों के माध्यम से, वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचाई जाती हैं। तो इन सारे पत्रों के माध्यम से मैं लगातार देख भी रहा था। मुझे एक बात बहुत अचरज की लग रही है कि अभी तक देश का एक गांव का किसान देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, देश की अर्थनीति क्या होती है, इस बारे में अभी तक वो अनजान था। लेकिन मन की बात कार्यक्रम में जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को लोगों तक पहुंचा दिया, चाहे वो पीएम स्वनिधि योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, जन धन की बात हो। महज ये आर्थिक योजनाओं के ही जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश कैसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कैसे ये अर्थव्यवस्था कितना बड़ा पूरा हम कारोबार कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाते हैं। लोग अब इस बारे में बात कर रहे हैं, लोग इस चीज को सोच रहे हैं और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा बढ़े। ये बात जो अभी तक नेपथ्य में थी, वो बात अब मुख्य धारा में आ चुकी है और देश का जन जन इस बात के लिए एक मन हो रहा है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है, विकसित देश बनाना है और देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लेकर जाना है। और निश्चित तौर पर इसमें मन की बात कार्यक्रम का एक बड़ा योगदान समझ में आ रहा है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फंड द अनफंडेड, जिसको धनराशि नहीं मिलती है उनको धनराशि मिले। और मकसद है, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो 3 E's, 3 E, एंटरप्राइज, अर्निंग, एम्पावरमेंट। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही वो मंत्र है जो दशकों से आकाशवाणी की कार्य संस्कृति का मूल मंत्र रहा है, आधार रहा है। और आकाशवाणी की इस गरिमा में मन की बात कार्यक्रम ने और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, या यूं कह सकते हैं 4 चांद लगा दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए, सर्व समाज को एक साथ लाने के लिए मन की बात कार्यक्रम ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और इस माध्यम से हमें पूरा भारत एक सूत्र में दिखता है और इसके माध्यम से हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिव्य स्वरूप भी दिखता है। और इसीलिए इस कार्यक्रम में मन की बात को हमने शामिल किया है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इस कार्यक्रम में इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।